सरकार ने रसोई में फिलहाल बढ़ाई राहत। अब साल में सब्सिडी वाले सिलेंडर 6 से बढ़कर हुए 9 नए वित्तीय वर्ष से लागू होगा फैसला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा फिलहाल एलपीजी की कीमतों में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। मार्केटिंग कंपनियों को कीमत अपडेट करने के निर्देश। डीजल के दाम बढ़ाने की सरकार की तैयारी। अब तेल की कीमत कंपनियां करेंगी तय। आज रात से महंगा हो सकता है डीजल। मोदी ने कहा पहले हो चुका था डीरेगुलेशन का फैसला। फिलहाल डीजल पर दी जा रही है 9 रुपए 60 पैसे की सब्सिडी। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक फिलहाल पार्शियल डीरेगुलेशन किया गया है लागू, यानी कंपनियां धीरे धीरे बढ़ाएंगी कीमत। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी के पैसे पर लगाई मुहर। कहा कंपनियों को कीमत तय करने का अधिकार देने पर हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया। सरकार को आती है नए नए तरीके से महंगाई बढ़ाने की कला। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा सस्ते सिलेंडर की संख्या 9 करने से नहीं मिलेगी कोई राहत। सरकार को नहीं है जनता की जेब की चिंता। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। 12 आम आदमी पर बोझ बढ़ा रही है सरकार। सीपीएम ने भी डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के फैसले को बताया अफसोसजनक। प्रकाश करात ने कहा जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार। समाजवादी पार्टी नेता कमाल फारूकी ने सरकार के फैसले को बताया खतरनाक। कहा डीजल की कीमतों में आएगा उछाल, किसानों को नहीं कोई राहत। नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर आदेश देने के निचली अदालत पर लगाई रोक। जाकिया जाफरी ने क्लोजर रिपोर्ट को दी थी चुनौती। गुजरात दंगों पर थी एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट। शानदार हवाई सफर के लिए मशहूर ड्रीमलाइनर में यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। कई देशों में बोइंग 787 की उड़ानें थमी। भारत में ड्रीमलाइनर की उड़ानों पर लगी डीजीसीए ने लगाए रोक। एयर इंडिया के पास है 6 बोइंग 787 विमान। एलओसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। डीजीएमओ और सचिव के साथ चर्चा। तीनों सेना प्रमुखों की भी हुई मुलाकात। एंटनी और सलमान खुर्शीद ने एलओसी के हालात के बारे में कैबिनेट को दी ब्रीफिंग। कहा डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद नहीं हुआ है सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान को भारत ने दिया कड़ा संदेश। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा पाकिस्तान माने अपनी गलती। 8 जनवरी की दरिंदगी की कराए जांच। भारत के कड़े तेवरों के बाद पाकिस्तान के बदल गए बोल। विदेश मंत्री हिना रब्बानी घर ने की सलमान खुर्शीद से बातचीत की पेशकश। हिना रब्बानी के प्रस्ताव पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। शाहनवाज हुसैन बोले पाकिस्तान हमारे जवानों के लेता रहे जान और हम करें बात ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के पीएम राजा परवेज अशरफ फिलहाल नहीं होंगे गिरफ्तार। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने खड़े किया हाथ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी को दिया था पीएम की गिरफ्तारी का आदेश। एनएबी ने कहा हमारे पास नहीं है पर्याप्त सबूत। खत्म हो चुकी है धार्मिक नेता मौलाना कादरी की डेडलाइन। बुधवार रात तक सरकार को इस्तीफा देने के लिए दिया था अल्टीमेटम। 3 दिनों से समर्थकों के साथ संसद के बाहर जमे हैं कादरी। पाक हुक्मरानों को दी चुनौती। कहा बस 1-2 दिन की है सरकार। तहरीर कादरी को लेकर पाक सरकार के रुख में नरमी। बातचीत के लिए बनाई कमेटी। हल्द्वानी में एलओसी पर शहीद हुए हवलदार जेएस अधिकारी के घर शोक। पत्नी ने कहा बस फोन करके दी गई जानकारी, किसी बड़े अधिकारी ने नहीं की मुलाकात। कश्मीर में सरपंच और पंचायत कर्मियों ने बदला फैसला। कहा पाकिस्तान से हो रही घुसपैठ की वजह से नहीं देंगे इस्तीफा। सीमा पर तनाव की वजह से टूरिस्ट की बड़ी मुश्किल। पुंछ में बस सेवा में बाधा की वजह से फंसे कई परिवार। जयपुर में आयोजित साहित्य मेले में हिस्सा नहीं ले पाए पाकिस्तानी कलाकार। आज हो सकती है जयपुर से पाकिस्तान वापसी। शिवसेना समेत कई संगठनों ने किया पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध। हंगामा बढ़ने पर आयोजकों ने सुनाया बैरंग वापसी का फरमान। झारखंड में लगेगा राष्ट्रपति शासन। केंद्रीय कैबिनेट ने की सिफारिश। अर्जुन मुंडा के इस्तीफे के बाद से ही राज्य में था सियासी संकट। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर अर्जुन मुंडा की प्रतिक्रिया। विधानसभा भंग करके कराया जाना चाहिए चुनाव। स्थिर सरकार है राज्य की जरूरत। जयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी का युवा एजेंडे को खास प्राथमिकता। पार्टी के खर्चे कम करने पर जोर।
जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले उत्पाद, कांग्रेस नेताओं की तस्वीर पर उपद्रवियों ने होती काट। पुणे में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने लगाई पाठशाला, मैनेजमेंट छात्रों से कहा कामयाब होना है तो सरकार से रहिए दूर। शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ओपी चौटाला और अजय चौटाला की सजा पर सुनवाई पूरी, 22 जनवरी को आएगा फैसला। चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री रहने और बीमारी का हवाला देते हुए की सजा में रियायत की मांग, सीबीआई ने की ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग। सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट के बाहर चौटाला समर्थकों का जमावड़ा, भीड़भाड़ की वजह से लगा जाम। अमर सिंह के करीबी रहे जयाप्रदा का नया सियासी मुकाम, वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होने की खबर। जयाप्रदा के वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर अमर सिंह की गोलमोल प्रतिक्रिया, कहा बिना उनसे सलाह लिए वो नहीं करती है कोई भी सियासी फैसला। दिल्ली गैंगरेप केस फास्ट ट्रैक को सौंपा गया, 21 जनवरी से मामले की रोज होगी सुनवाई। मुख्य आरोपी राम सिंह ने दी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा फेयर ट्रायल के लिए किसी और शहर में हो सुनवाई। आरोपी विनय शर्मा ने लगाया तिहाड़ में पिटाई का आरोप, कोर्ट ने 21 तारीख तक तिहाड़ से मांगा जवाब। गैंगरेप के आरोपियों ने गलती मानने वाली बात से पलटे, कोर्ट में कहा दबाव में दिया था बयान। गैंगरेप मामले में फरवरी में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक एविडेंस जुटा रही है पुलिस, मुजरिमों के दांतों के सैंपल भी लिए गए। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटे गहने और 20,000 कैश, कुरियर बॉय बनकर घर में घुसे थे 2 लुटेरे। पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी की पत्नी है पीड़ित महिला, विदेश में रहते हैं 2 बेटे, एक बेटा संयुक्त राष्ट्र में राजदूत। दिल्ली के ओखला में संदिग्ध हालत में एक महिला की लाश मिली, किराए के मकान में रहती थी महिला। मुंबई के डीएन नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लड़कियों के 7 दलाल को पकड़ा। किराए के फ्लैट में चल रहा था सेक्स रैकेट, मकान मालिक की भूमिका की भी हो रही है जांच। गुड़गांव में एक युवक बरेली से पकड़े गए 2 अपहरणकर्ता, युवक ने गाड़ी पुलिस स्टेशन में घुसाई। पुरानी कारों का डीलर है उमेश, कार खरीदने के बहाने बदमाशों ने की थी अपहरण की कोशिश। हरिद्वार में लड़कियों से छेड़खानी करने पर मंचलों की आई शामत, पब्लिक ने जमकर पीटा। हंगामा देख मौके पर जमा हुई भीड़, लोगों ने 2 कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, 3 फरार। जम्मू कश्मीर के डोडा में मैटाडोर 100 फीट गहरी खाई में गिरी, 9 की मौत, 13 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष पर छिड़ा विवाद, कूच बिहार में नाटक सेतु बंधन के बुजुर्ग डायरेक्टर बेनू चट्टोपाध्याय पर हमला। टीएमसी ने बुजुर्ग नाटककार से मंगवाई माफी, हंगामे के बाद हमला करने वाले टीएमसी नेता अरबुल इस्लाम की गिरफ्तारी। एक और विवाद में फंसे आसाराम बापू, दवा बनाने वाली एक कंपनी की 200 एकड़ जमीन हथियाने का आरोप, दिल्ली पुणे फ्रेट कॉरिडोर पर है जमीन। एक शेयर धारक ने की आसाराम के खिलाफ शिकायत, कहा हड़पी गई जमीन की कीमत 700 करोड़ रुपए के करीब। अमृतसर में लोगों के हत्थे चढ़ा चोर, भीड़ ने पीट पाट कर किया, पुलिस के हवाले। दिल्ली में आज ऑटो चालकों की हड़ताल, परिवहन विभाग के खिलाफ दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस की हड़ताल। पुलिस वेरिफिकेशन के फैसले से नाराज हैं ऑटो चालक, कई यूनियन ने खुद को हड़ताल से अलग रखा। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के सेफ्टी इंस्पेक्शन का काम पूरा, अब सीएमआरएस की रिपोर्ट का इंतजार, क्लियर होने के बाद फिर से चल सकती है मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ही बनाएगी, शास्त्री पार्क से लेकर त्रिलोकपुरी तक मोनो रेल, 11 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर में होंगे 12 स्टेशन। इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल, ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया गेट के पास ट्रैफिक किया डाइवर्ट। दिल्ली में मौसम ने बदला तेवर, कई इलाकों में हुई बारिश, फिर बढ़ सकती है दिल्ली एनसीआर में ठंड।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली में रुक रुक कर हो सकती है बरसात, पारा नीचे गिरने का भी अनुमान। लंबे सूखे के बाद हिमाचल की वादियों में हुई बर्फबारी, शिमला, चंबा, डलहौजी पर छाई सफेद चादर। टूरिस्ट के साथ साथ किसानों ने भी बर्फबारी का किया स्वागत, अच्छी फसल की उम्मीद, तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी हुई झमाझम बारिश, पारा 21 डिग्री से लुढ़ककर 14 डिग्री पर पहुंचा। मनाली में भी जमकर बर्फबारी, भारी तादाद में पहुंचे सैलानी, बर्फबारी का उठाया मजा। श्रीनगर में भी सुबह से ही हो रही है बारिश, तापमान में गिरावट, दिन का तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा। कश्मीर घाटी की पहाड़ियों में भी जमकर हुई बर्फबारी, द्रास करगिल में पारा -10 के पास। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई ओलों की बारिश, 20 मिनट तक झमाझम बरसात। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान, मौसम विभाग ने कहा फसलें होंगी खराब। उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे धंसी रोड, 10 फुट लंबा और 5 फीट गहरी सड़क धंसी, इलाके में लगा लंबा जाम। मशहूर बॉलीवुड फोटोग्राफर और अंतरा माली के पिता जगदीश माली मुंबई की सड़कों पर भिखारियों के बीच मिले, अभिनेत्री मिंक बरार ने ढूंढा। जगदीश माली को घर पहुंचाने में सलमान खान ने दिखाई दरिया दिली, मिंक के फोन करने पर भेजी कार, बुरी हालत में थे जगदीश माली। जयपुर में पोलो मैच के दौरान 2 घोड़ों की मौत से मचा हड़कंप, हार्ट अटैक की वजह से घोड़ों ने बीच खेल के दौरान ही तोड़ा दम। घोड़ों की मौत के बाद रखरखाव पर उठे सवाल, मैच के दौरान स्टेरॉइड देने की भी उठी बात। झारखंड के बुंदू में मुश्किल में फंसी बेजुबान की जान, कुएं में गिरा नन्हा हाथी। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में लगा रेशमी कपड़ों का मेला, 14 राज्यों के 45 प्रतियोगी ले रहे हैं भाग। स्मार्टफोन बनाने के मामले में चीन बना दुनिया में नंबर 1, साल 2012 में बनाए 20 करोड़ फोन। नियमों को ताक पर रखकर करवाया गया फिरोजशाह ग्राउंड में भारत पाक का मैच, केंद्रीय सूचना आयोग को मिले दस्तावेजों से खुलासा। मेयर के कहने पर डीडीसीए को दी गई मंजूरी, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं दिया था फायर विभाग का एनओसी और स्ट्रक्चर सेफ्टी का सर्टिफिकेट। तीसरे वनडे की तैयारी में जुटी दोनों टीमें, रांची के स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की टीम ने किया अभ्यास। कप्तान धोनी ने लिया पिच का जायजा, अचानक पहुंचे स्टेडियम, काफी देर तक स्टेडियम का किया मुआयना। 19 जनवरी को रांची में पहली बार खेला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच, 1-1 से बराबरी पर है दोनों टीमें। 19 जनवरी के मैच के लिए रांची के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, सारी टिकटें बिकी, होटल के बाहर फैंस का जमावड़ा। टीम इंडिया ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर उड़ाई शानदार दावत, रांची में अपने घर पर धोनी ने दिया महाभोज। महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी पर आईसीसी आज करेगी कोई फैसला, सूत्रों के मुताबिक कुछ वक्त के लिए टल सकता है टूर्नामेंट। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा और वसीम अकरम को भी वापस भेजने की उठी मांग, भारत इंग्लैंड सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं दोनों पूर्व क्रिकेटर। पाकिस्तान के 9 हॉकी खिलाड़ी वापस पहुंचे लाहौर, एलओसी पर तनाव के मद्देनजर हॉकी इंडिया लीग में नहीं मिला खेलने का मौका। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं देखेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, टूर्नामेंट से 2 दिन पहले पीसीबी ने खिलाड़ियों को एनओसी देने से किया मना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को मेंस डबल्स में मिली जीत, दूसरे दौर में पहुंचे महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की जोड़ियां। फ्रांस के दक्षिणी इलाके में बर्फीले तूफान का कहर, बंद हुई सड़कें, बर्फ के नीचे दब गई लोगों की कारें। बर्फीले तूफान के बाद फ्रांस के पार्नेज इलाके में एवलांच की चेतावनी, राहत बचाव की कोशिशें तेज। बागियों से चाद और माली के फौजी ठिकानों को छुड़ाने के लिए फ्रांस का फौजी ऑपरेशन शुरू, फ्रांसीसी युद्धक विमानों ने बोला हमला। पिछले महीने अलकायदा से जुड़े बागियों ने उत्तरी माली के बड़े हिस्सों पर कर लिया था कब्जा, सड़कें काटकर फौजियों का रोका रास्ता।
फ्रांसीसी पर्वतारोही सिमोन जुवेरनी ने कोलोराडो में जीती आइस क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। महिलाओं में जर्मनी की आइनेस बनी विजेता।